हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2012 में हुआ था, वो पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। अगर आप भी यूपी बीएड 2021 की तैयारी कर रहे हो और आप भी एक गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो, तो आपको आयोग द्वारा जो इससे पहले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर पर एक मोटी मोटी यानी कि सरसरी नज़र डाल लेनी चाहिए। आपको पता होगा, अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो तो इसके दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पाली में होता है, एक सेकंड पाली में होता है। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 400 नंबरों के होते हैं और फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश या 50 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, जो आप चूज़ करते हो। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से होते हैं एंड 50 क्वेश्चन अगर आप आर्ट से हो तो आर्ट के आएंगे, और यदि आप साइंस या कॉमर्स के हो तो वहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बीएड आर्ट 2012 का पेपर। इसमें भी जो दो पेपर होते हैं, इसमें फर्स्ट पेपर अभी मैं लेकर के आया हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पेपर को भी डिस्कस करूंगा, यानी कि वो आर्ट साइड का होगा। और नेक्स्ट टाइम मैं 2012 में जो पेपर हुआ था साइंस साइड का, यानी कि साइंस वालों का, यूपी बीएड साइंस 2012 का, उसको भी लेकर के आऊँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ये देखो, एक जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सभी के लिए, यानी कि अगर आप आर्ट साइड के हो या आप साइंस साइड के हो या कॉमर्स से हो, सभी के लिए 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में जीएस के, वो सभी के लिए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर नीचे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सुरक्षा परिषद को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आप नीचे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि मैं बाद में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लाऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूरी की। ये जो 2011 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि आपको जो आप 2021 का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, उसमें आपको कई रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेने चाहिए, सभी के सभी देख लेने चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन होंगे जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अधिकतर सभी कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये इन्वायरमेंट से आया क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो आप सभी को पता होगा, लाल कुर्ती। मैं हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं हर चैप्टर से यहाँ पर मॉक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है और ये भी साइंस का क्वेश्चन है। आप जो साइंस पढ़ेंगे ये साइंस का क्वेश्चन है ना। क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा किसी वस्तु का पता लगाना तथा उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, कि कोई वस्तु कहाँ पे है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक क्या है ना। तो आपको ये आंसर बताना है, इसका आंसर नीचे दिया है, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब और दे रहा हूं कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। ये जो वित्त आयोग के बारे में आप पढ़ेंगे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है ना, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। अब पॉलिटी आप पढ़ जाइए और पॉलिटी में आपको आयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, कि वित्त आयोग क्या है, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, और इस प्रकार। और इसके अलावा समितियों को भी आपको पढ़ना होगा, समितियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप नोट डाउन करते चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये योजना आयोग से क्वेश्चन है। ये योजना आयोग के बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और पॉलिटी में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, पॉलिटी का भी ये क्वेश्चन है। चलिए ये देखो, नील बटा सन्नाटा एक है, क्या है भैया, ये एक फीचर फिल्म है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था नील बटा सन्नाटा, लेकिन हाँ सुना बहुत था कि नील बटा सन्नाटा है ना। तो ये क्या है, एक फीचर है फिल्म का। चलिए, श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है, ये देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप अगर यूपी बीएड 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आप देखना कि रिपीटेड क्वेश्चन उसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। उसमें पूछा गया कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और इससे पहले पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोजो हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ देखो वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे बंदर है, गाय है, उल्लू है, गुड़हल है, या फिर और बहुत सारे, जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय है उनको तो आप पढ़ जाइए, उनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है ना। तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये सभी को पता होगा, महाराष्ट्र में किया गया था, है ना, महाराष्ट्र के तारापुर में। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की मदद से ये बना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, अर्थशास्त्र संबंधित है, तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो ये मौर्यकालीन राजनीति से संबंधित है ना। अर्थशास्त्र की स्थापना कौन किए थे, चाणक्य किए थे। चलिए तो चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। तो लोकसभा के लिए 2 करता है और वर्तमान में ये दोनों समाप्त कर दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वर्तमान में ये दोनों को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना, 2020 से। अब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं करेगा। चलिए, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, तो आपको बताना है ये वर्षा के देवता हैं, ठीक है ना। ये वर्षा व चक्र के देवता थे, चक्रवात के देवता, है ना। और इन्हीं इनका जो प्रसिद्ध एक क्या था, आयुध था, वो वज्र था, ठीक है ना। क्या था, वज्र था। चलिए, इनको पुंडरीक भी कहते हैं। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, पुंडरीक एक कमल का भी पर्यायवाची होता है और इनका भी पर्यायवाची होता है। चलिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आपको आंसर पता होगा।
विक्रम संवत, तो आपको दिवस तो पढ़ जाना है क्योंकि 2 दिवस हर बार में पूछे जाते हैं, ठीक ना, हर एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि यूपी बीएड के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन दिवस से पूछे गए हैं, तो आपको दिवस अच्छे से पढ़ जाना है। चलिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, आंसर इसका 9 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें दिल्ली भी शामिल है। अगर तो ये यहाँ पर राज्य पूछ रहा है कितने राज्यों से जुड़ा है, अब 8 राज्यों से जुड़ा है प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ा है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सभी को आंसर पता होगा इसका 20। चलते हैं 21 की तरफ। 21 में आप देख सकते हैं, 22 को आप देख सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन देखना है आप पॉज करके देख सकते हैं और उसका आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, चलते हैं 27 की तरफ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आपको जितने भी पुरस्कार हैं, जो भी करंट में पुरस्कार मिले हैं, उन सभी को पढ़ जाना है क्योंकि पुरस्कार से क्वेश्चन भी बन रहा है। चलिए, जो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे, तो इसका आंसर है ये थे क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। और इनके विरोध में कौन खड़ा था आपको पता होगा, चर्चिल थे वो, बी चर्चिल, है ना। चलिए, संघ का बजट प्रस्तुत होता है, बताइए, लोकसभा में होता है राज्यसभा में होता है, तो लोकसभा इसका राइट आंसर है। चलिए, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर होता है, क्या होता है, अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या होता है भैया, ये देखो आंसर इसका सी राइट आंसर है, हाइड्रोफोबिया होता है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दिवस को आप अच्छे से कर जाइए, ठीक है ना, पढ़ जाइए। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए और ये 50 क्वेश्चन आपके सभी, चाहे आप साइंस साइड से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट साइड से हो, सभी को देना पड़ता है। तो चलिए, और 50 क्वेश्चन अब यहाँ से हिंदी भाषा वालों के लिए हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।